जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो पॉलिटिक्स भी नहीं है, वो जियो पॉलिटिक्स भी नहीं है, वो फॉरेन अफेयर्स भी नहीं है, करंट अफेयर्स भी नहीं है। वो हैं माइनॉरिटीज़, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़। और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ में से एक हिंदू कम्युनिटी के हवाले से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा कि इस पर बात की जाए। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की तादाद तो काफ़ी कम है, कोई इतनी ज़्यादा माइनॉरिटीज़ नहीं है। कहा जाता है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था 1947 और उसके बाद कई साल तक यहाँ पर बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ मौजूद थी, यानी ये कि पारसी लोग बड़ी तादाद में थे और बड़े प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं वो पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर वो लोग मौजूद थे। फिर इसके अलावा हिंदू भी इससे कहीं ज़्यादा थे, फिर क्रिश्चियंस जो थे वो भी इससे ज़्यादा थे। तो कई इस तरह की जितने भी रिलीजन थे, यानी इस्लाम के अलावा जितने कुछ और रिलीजन्स थे, वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब जितने हैं इससे ज़्यादा थे। लेकिन फिर हुआ क्या हुआ, ये कि जैसे कि हमारी 75 ईयर्स में पॉलिसीज़ रहीं और जो कुछ भी चलता रहा, डिक्टेटर्स भी आते रहे, इस्लामाइजेशन का चर्चा रहा, कवानीन ऐसे बनते रहे, लेजिस्लेशन ऐसी होती रही, बहुत कुछ इस तरह का हुआ माजी से लेकर अब तक भी खैर इस तरह के कवानीन बन रहे कि जो अक़लियतों के हक़ में नहीं थे। और फिर ये भी कि जब इस तरह के किसी मुल्क में वो तासुर हो, एक इस तरह की एक फ़िज़ा हो, एनवायरनमेंट हो, तो फिर वहाँ से माइनॉरिटीज़ माइग्रेट कर जाती हैं। यही हुआ कि यहाँ के पारसी तो बड़ी तादाद में यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, हिंदुओं ने भी यहाँ से काफ़ी माइग्रेट की और वो भी यहाँ से चले गए। तो मतलब ये कि इस तरीके से काफ़ी कम माइनॉरिटीज़ है। चले जी, मैं आपको वो वाली जो खबर है वो बताई देती हूँ, क्योंकि इस पर तो हम काफ़ी मरतबा बात कर चुके हैं। बल्कि मैंने पारसीज़ के हवाले से तो एक वीडियो भी बनाई, आप मेरी वीडियोस में पीछे जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी और कैसे वो तरक्की उन्होंने कैसे की और वो कैसे तरक्की करते हैं। इसके ऊपर मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें। लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने वो खबर रखे देती हूँ कि जो है, और ख़बर ये है कि पाकिस्तान में बसने वाले जो हिंदू अफराद हैं, हिंदू लोग हैं, वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि जब उनका आखिरी वक्त हो और वो इस दुनिया से चले जाएं, तो उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा में बहाई जाएं। वैसे तो एक बहुत ही मशहूर गज़ल भी है जगजीत सिंह की, आज मैं तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी को लगा आया हूँ, इस तरीके से उन्होंने। तो ये जो अस्थियां हैं ये भी यही ख्वाहिश होती है उनकी कि ये गंगा में बहाई जाए। तो अब हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में क्योंकि जो रहते हैं वो तो ज़ाहिर है कि इतना आसान नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान से वीज़ा लेना, वहाँ पर जाना और एक रेगुलर बेसिस पर ये एक एक्सरसाइज होना, रिचुअल्स ये वाले होना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं ये देख रही थी, बल्कि मैंने इस सिलसिले में एक दफ़ा पहले प्रोग्राम किया था, वो था गंगाराम, सर गंगाराम जो थे यहाँ पर पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जिन्होंने ये गंगाराम हॉस्पिटल और बहुत बड़े बड़े ऐसे काम किए पाकिस्तान में, बहुत कमाल की ज़बरदस्त पर्सनालिटी थे। तो उनके जब आखिरी वक्त था और उनके चले जाने के बाद उनकी भी अस्थियाँ वहाँ पर, कुछ आधी वहाँ पर ले जाई गई थी और आधी यहाँ पर, लेकिन उनका जो आखिरी वो बनाया गया वो इस जगह पर है, पाकिस्तान में ही है, पंजाब में। तो जनाब जो ख़बर है, चलें अब एक हम ख़बर पर पहुँचते पहुँचते कहीं और निकल जाते हैं। तो ख़बर ये है कि पहली मर्तबा, अच्छा ये शाया हुई है, पब्लिश हुई है DW में, और भी जगह पर होगी, मुझे जहाँ पर मिली, जहाँ पर नज़र आई वो DW उर्दू है, हो सकता है DW हिंदी और इंग्लिश में भी हो, लेकिन मेरे सामने इस वक्त ये ओपन है, जिसमें कहा गया है कि पहली मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रक समझे जाने वाले दरियाए गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे, सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। तो ये जो एक कदम उठाया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उनकी, क्योंकि ये ख्वाहिश होती है, उनके ये रिचुअल्स हैं, उनका ये है एक तरीक़ाकार, तो उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो अपनी अस्थियाँ ले जाकर भारत जा सकते हैं और वहाँ पर गंगा में बहा सकते हैं। कहा गया कि ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान के हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियां जो हैं भारत के हिंदू मजहबी शहर हरिद्वार में दरियाए गंगा में खुद सपुर्दे आब कर सकेंगे। इसके बारे में ये भी समझा जाता है हिंदू मजहब में कि इन अस्थियों को हरिद्वार में दरियाए गंगा में सपुर्दे आब कर दिया जाए तो उनकी जो रूहें होती हैं वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगी, जन्नत में पहुंच जाएंगी, और उन्हें जो है वो बार बार जन्म लेने के चक्कर से भी निजात मिल जाएगी। कुछ इस तरह का भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हम बहुत ही आगे निकल जाएंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो
अब इनके ऊपर तो फिर अलग पता नहीं कितने घंटों के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ स्पॉन्सरशिप पॉलिसी क्या है। स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट की गई है। इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट के नतीजे में अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के हिंदू अपनी अस्थियां इंडिया ले जा सकेंगे और वहां पर जाकर गंगा में बहा सकेंगे। ये है इसका क्रक्स। अब पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए मोदी हुकूमत ने स्पॉन्सर पॉलिसी में अमेंडमेंट की है, और वो अमेंडमेंट ये है कि अब यहाँ पर अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई भी रिश्तेदार 10 दिन के वीज़ा पर इंडिया जा सकेगा। इसकी बड़ी तारीफ की जा रही है, और उस तारीफ का मकसद ये है, या वो इस वजह से की जा रही है कि एक ऐसे वक्त में कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं वो बहुत टेंस हैं और बहुत ताल्लुकात ख़राब हैं, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा कदम उठाना कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा जिसका डायरेक्ट ताल्लुक और असर जो है वो इंडिया पर पड़ेगा, तो उस पर भी बात होगी, हम उस पर भी बात करेंगे और बात की जाएगी, देखो ये बड़ा अच्छा या बड़ा बुरा कदम उठाया गया। तो इसी तरीके से वहाँ पर ऐसा कोई स्टेप लिया गया तो उसकी अब तारीफ की जा रही है कि ये तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर एक देखें ना, यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ मज़हब का नाम, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि भाई ये वाला तरीक़ाकार अब अपनाया गया है। अदरवाइज़ तो यहाँ हम जिनकी बात करें वो पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ के पाकिस्तानी को ये अब सहूलत दे दी है, फैसिलिटी दे दी है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर अपने जो भी रिश्तेदार, उनका माँ बाप बहन भाई जो भी इस दुनिया से चला गया है, वो उसकी अस्थियाँ ले जाकर वहाँ पर गंगा में बहा सकता है। तो असल में तो ये पाकिस्तानियों के लिए हुई ना बात, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए ये वाली अमेंडमेंट की है। इसको इस तरीके से देखना चाहिए। हम बार बार ये जो लफ्ज़ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या कुछ कोई भी बात करें, मेरा ख्याल है कि वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए किया गया। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत पैदा करती है और बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अब वहाँ पर इजीली वीज़ा लेकर जा सकते हैं, इस बिना पर कि वो ये करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम इससे निकल के थोड़ा आगे भी सोचें तो देखिए, इससे एक और काम ये होगा कि वैसे जिनको वीज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि जिनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं या जो वो वहाँ पर जाना चाहते हैं वो वैसे भी तो मिलने जाना चाहते हैं, तो इस काम के थ्रू जाएंगे तो वो फिर अपने और भी दीगर जो रिश्तेदार हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। वैसे तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो है वो विज़िट दोनों तरफ का स्टार्ट होना चाहिए और इसको कभी भी नहीं रुकना चाहिए। इसकी वजह ये है कि दोनों तरफ के लोगों के बड़ी तादाद में रिलेटिव्स जो हैं वो दोनों तरफ मौजूद हैं जो मिलना चाहते हैं, और जब ये सिलसिला बंद हो जाए तो ये बहुत ही एक इंसानी अलमिया होता है। ये जो है ये ह्यूमन ट्रेजेडी होती है अगर आप ये करें कि एक दूसरे से मिलने से रोक दें अपने रिश्तों को, और दो कंट्रीज़ के बीच जब ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा वो दर्दनाक होता है। अच्छा, ये जो हम बात करें तो मुझे इससे एक और वाक़या याद आया, और वो ये है कि पाकिस्तान में एक यहूदी भी रहते थे और उन्होंने अपनी बड़ी एक कैंपेन चलाई उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। हम भी उनकी ट्वीट्स वो हमें भेजा करते थे, हम उनको रीट्वीट्स करते थे कि वो बार बार हुकूमत पाकिस्तान से कहते थे कि वो इसराइल जाना चाहते हैं और वो वहाँ पर अपने उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं वो। अब आप जानते हैं कि इसराइल पाकिस्तान से कोई नहीं जा सकता, हालांकि अभी कुछ लोग होकर आए हैं, उसके ऊपर हमने इंटरव्यू भी किया था जो होकर आए थे, अहमद कुरैशी, वो अलग बात है, चले खैर। तो यहाँ से कोई और तो नहीं जा सकता, तो वो क्योंकि उनका ताल्लुक यहूदी कम्युनिटी से था और वो पाकिस्तान में थे, तो पाकिस्तानी शहरी थे, पाकिस्तानी सिटीज़न, वो एक अरसे से ये लगे हुए थे कि जनाब उनको जाने की इजाज़त दी जाए। फिर जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनको ये परमिशन दी गई थी और उसके बाद फिर वो वहाँ पर गए इज़राइल। तो बड़ा हम बहुत खुश हुए, इसकी वजह ये कि हम ये समझते थे कि उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, उनको जाना चाहिए अपने। तो ये दुनिया जो है इसको ये सोचना चाहिए, कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं या जो लोग हैं, आखिर जो पॉलिसीज़ बनाने वाले या जो ऊपर बैठे होते हैं वो भी तो इंसान होते हैं। अगर आप इंसानियत की नज़र से देखें तो कोई इंसान उसका वो ताल्लुक़ जहाँ से है, जिस जगह से है, उसको वहाँ पर जाने देना चाहिए या वहाँ पर उसकी कोई जाने की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो और हम समझते हैं कि इसी को बुनियाद बनाकर क्यों ना दोनों मुल्कों के बीच आने जाने का रास्ता खोल दिया जाए, गेट खोल दिए जाए और एक दूसरे की तरफ आने जाने दिया जाए। चले, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अब जो है ना, बहुत सारे लोग वो आगे कहेंगे अमन की आशा वाले लोग आ गए, मोमबत्ती माफिया आ गई। अब मोमबत्ती तो नहीं, मेरे पास ये बुर्ज खलीफा जल रहा है, मोमबत्ती नहीं जल रही, जलता हुआ नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा,
तो वो अब हम मोमबत्ती माफिया नहीं रहे, अब हम बुर्ज खलीफा माफिया बन गए हैं सर। मोमबत्ती तो अब यानी जला जला के वो इतनी लाइटें गई हैं, इतनी लोड शेडिंग हुई है कि मोमबत्तियां भी खत्म हो गई हैं। तो कोई बात नहीं, आप मोमबत्ती माफिया कहें, आप अमन की आशा कहें, आप कुछ भी कहें, हम अमन की आशा के लिए ये कोशिशें करते रहेंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।